Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Pathsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 24 of coordination compound from class 12th. In this video, I will discuss about point number 6, polymerization isomerase. This video is very important for those students who are preparing for JEE Mains or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आइसोमेरिज्म का 6 नंबर का लेक्चर है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 24 नंबर का लेक्चर है। तो आज के भी इस वीडियो में रोज की तरह हम इसकी डेफिनेशन यानी सिंपल सा डिस्क्रिप्शन जो 12th क्लास में काम आने वाला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कितना लिखना है मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सिखाऊंगा जिनके आधार पर आप सीखेंगे कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। This type of isomerase exists in those complexes this type of isomerase exists in those complexes which have the same empirical formula but each of the isomer is some simple multiple of the empirical फार्मूला। देखिए एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको 12th क्लास में अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म या डिफाइन पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म या हाउ टू नो अबाउट पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, कुछ भी आए तो आपको ये डेफिनेशन तो आपको लिखना ही है। एक बार इसको मैं और पढ़ के बता रहा हूँ फिर इसको हिंदी में मतलब बताऊंगा आपको। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज एग्जिस्ट इन दोज कॉम्प्लेक्सेस विच हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट ईच ऑफ द आइसोमर्स इज सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब ये होता है कि पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है और उन सभी आइसोमर्स का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लगाएं अलग अलग निकालें तो उनका सिंपल मल्टीपल रेशो आता है।
यानी सबका एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मल्टीपल रेशो होगा वो सेम होगा। इसको आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ सिंपल मल्टीपल रेशो क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो बेस्ट एग्जाम्पल सिखाने वाला हूँ और उन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप कैसा भी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन होगा आप समझ पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है लार्ज ब्रैकेट PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो आप एक को देख करके नहीं बता पाएंगे, आपको सारे आइसोमर्स के नाम वहाँ पर लिख कर आएंगे, उसमें से आपको बताना है उनका एम्पिरिकल फार्मूला देख करके। तो मैंने ये सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा है PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखिए इनका सबका आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर PT का क्या है 4 है, ठीक है। अब मैं दूसरा फार्मूला इसका बनाता हूँ, इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है। देखिए लार्ज ब्रैकेट PT NH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज और दूसरा कॉम्प्लेक्स फिर इसमें जोड़ देंगे एक और PT और यहाँ पर मैं लिखूंगा Cl4। देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स हो गए। जैसा कि आपको मैंने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में भी ऐसा बताया था और इस टाइप के कंपाउंड के IUPAC नेम लिखना भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपका दूसरा मैंने पार्ट बनाया। अभी बताऊंगा कि आपस में आइसोमर क्यों हैं। मैं तीसरा फार्मूला और बना रहा हूँ, इसका तीसरा आइसोमर होगा PT NH3 का होल थ्राइस Cl ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट PT Cl4। ये इसका एक और है, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा होल ट्वाइस। ये 3 आइसोमर मैंने बनाए हैं। किस आधार पर बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रेशो हमारा क्या आने वाला है। ये आपको याद नहीं करना है, ये पेपर में लिखा हुआ आता है, आपको तो देख करके रेशो देख करके बताना है कि इसमें पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, इसे निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इसको समझ लेते हैं। इसमें 1 2 3 एक तो सेंट्रल एटम है इसमें, दूसरा न्यूट्रल लिगेंड है, तीसरा नेगेटिव लिगेंड है। तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये है हमारा PT, उसके बाद है NH3, उसके बाद है Cl। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिख दिए, इससे रेशो निकालने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर PT की संख्या कितनी है 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। H2 अमोनिया कितना है 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। और Cl कितना है 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दे। ये सिंपलेस्ट रेशो कह सकता हूँ मैं इसको, इससे और छोटा नहीं हो सकता। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आप सीख चुके हैं। तो ये 1:2:2 रेशो में है। अगर इनका भी रेशो यही आता है तो समझ लीजिए पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म है। बस इतना सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जरा दूसरे पार्ट में हम देखेंगे तो PT कितने हो गए टोटल 2। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा पास में लिखूंगा 2। ओके, अमोनिया कितने हैं 4, 2:4। उसके बाद में Cl कितने हैं, ये भी हैं 4। देखो ये रेशो आ रहा है। तो अब इस रेशो का अगर मैं सिंपल रेशो निकालूं तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2। देखिए यही रेशो आएगा जो ऊपर वाला है, 2 1 जा 2, 1:2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये सिंपलेस्ट रेशो हम निकालेंगे तो ऐसे ये आएगा, जो ऊपर वाला रेशो है वही रेशो आ रहा है 1:2:2। इसका मतलब ये इसका पॉलीमेराइजेशन आइसोमर है। अब आता है इधर देखिए, यहाँ पर PT कितने हो गए 2 और 1 3, तो ये हमारे 3 PT हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं रेशो लगाऊंगा, अमोनिया देखो कितने 3 दूनी 6,
6 अमोनिया हो रहे हैं इज टू, अब Cl देख लो 2A हैं और 4A हैं तो 6 हमारे ACl हैं, तीनों को मैंने यहाँ लिखा। लेकिन अगर सिंपलेस्ट रेशो निकालूंगा तो इसको 3 से डिवाइड करिए, ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे वो तीनों संख्याएं कट जाएं। तो 3 1 जा 3, देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, देखिए वही रेशो आया जो ऊपर 1:2:2, 1:2:2, 1:2:2। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। जो एम्पिरिकल फार्मूला ऊपर है जो मैंने लिखा है, इससे सिंपल और नहीं हो सकता। तो इसका दूसरा आइसोमर ये होगा, तीसरा आइसोमर होगा जिसका कि सिंपलेस्ट रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने यही पॉइंट आउट किया है, व्हाट ईच ऑफ द आइसोमर्स इज सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये सिंपल मल्टीपल हुआ, सेम फार्मूला होगा ये वाले। तो इस एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक एग्जाम्पल अभी और सिखा देता हूं जिसके आधार पर आप और कंफर्म हो जाएंगे, और अगर पेपर में लिखने को आए तो रट के भी जा सकते हो आप इसको, वरना आपको समझ में आ गया है। कंपटीशन में तो आपका लिखा हुआ आएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब ये मैं दे रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए। अब सॉरी, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखें, यहां पर मैं नंबर और डाल देता हूं इसको। देखिए पहला आइसोमर 1 2 और 3, ये 3 आइसोमर है इसके। ऐसे ही यहां पर मैं फर्स्ट आइसोमर लिख रहा हूं, यहां पर लार्ज ब्रैकेट पीटी की जगह यहां पर ले लेता हूं मैं कोबाल्ट CO, ठीक है, और NH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस। इस टाइप का एग्जाम्पल आपके सामने कोई आ जाए, मैंने ये सिंपल रूप में लिखा है। इस यहाँ पर कोबाल्ट का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर मैंने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के सारे एग्जाम्पल सिखाए थे, अब एक मैं 6 नंबर का आपको सिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है, कोबाल्ट है, देखो ये कोबाल्ट है, उसके बाद में अमोनिया है और उसके बाद में NO2 है। इनका हमें रेशो बताना, ये निकालना आपको बताऊंगा दोनों रेशो इसकी तरह। तो देखिए यहाँ पर CO कितना है, CO यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए इज टू। उसके बाद अमोनिया कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। उसके बाद NO2 कितना है, 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए। 1:3:3, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। अब मैं ऐसे एग्जाम्पल लिखूंगा जो इसी के मल्टीपल हों और उसका सिंपलेस्ट रेशो निकालें, तो यही रेशो आना चाहिए, तो ही इसको माना जाएगा कि ये कैसा आइसोमेरिज्म है, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर नंबर 2, लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट CO। अब यहाँ पर NO2 आएगा, NO2 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये कंपाउंड है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो संख्या आप जहाँ देख रहे हैं, तो देखो CO कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, CO कितना हो गया 2। अमोनिया कितना हो गया, यहाँ 3 था, यहाँ पर कितना है 6, और NO2 भी कितना है 6 है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 बन जा 2, ये रेशो आ जाएगा जो ऊपर है 1, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 आ गया, फिर ये भी 3 आ गया। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे सारी संख्याएं कट जाए या डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं रेशो। जी आ गया, देखो ऊपर वाला रेशो है वही हमारा नीचे का रेशो है। अब मैं इसी एग्जांपल को और आगे बढ़ाता हूं और कठिन करते हैं इसको। अब देखिए अगर ऐसा होता है, लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 5 और Cl
ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पर कर दूँ 3। देखिए ये भी अभी देखिए 5 और 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर रहेगा, तो ये 3 आ गया। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CO NO2 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कर दूँ होल ट्वाइस। एक इस टाइप का कंपाउंड है। अब लिखा हुआ है, हमें पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि हम कैसे बताएं कि ये पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज में, तो इसका भी हमें इसी तरीके से रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक CO कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 3 CO 3 और 2 5, सॉरी 5 आ रहा है। देखिए ये आ रहा है 5। अब अमोनिया देखो 5 तिया 15, और उसके बाद Cl को देखना है NH3NO2, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, Cl मैंने ये गलत लगा दिया, Cl की जगह यहाँ पर NO2 लिखना थी। कुछ भी गलती होने पर इन एग्जाम्पलों में अपने आप ही पता लग जाता है। ये NO2 आएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर ये CO कितना है, 5 तिया 15, CO हो गए 3 और 2 5, ठीक है। अमोनिया 5 तिया 15 हो गए। NO2 देख लो, NO2 3 A है और 6 दूनी 12 और 3 15, देखिए 15 आ रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ आप देख पाएंगे। अब इसका सिंपलेस्ट रेशो अगर मैं निकालूं, सिंपलेस्ट रेशो का मतलब ये CO NH3 और NO2 का, तो CO इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना आ रहा है 1:3 देखिए ये सिंपलेस्ट रेशो निकल आया, CO NH3 NO2। ऐसे यहाँ पर PT NH3 एंड Cl। मैं साइड से खड़ा होकर आपको बता देता हूँ। ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा मेन उद्देश्य ये सिखाना था कि अगर आपके सामने एग्जाम्पल आता है तो उसे देखकर हमें कैसे बताना है, और अगर आपके एकेडमिक या बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, साथ में किसी एक एग्जाम्पल को दोनों में से बता दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।